गुड मॉर्निंग गाइस। हम उठ चुके हैं और सुबह के 4:20 हो रहे हैं और सैरी का टाइम 4:11 तक है। और चलिए उठते हैं और सैरी करते हैं। आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। 5:45 तक हम सोए थे और 4 बजे उठ गए। अब दिल चाह रहा बस सो जाओ। सबसे कर रकम सैरी में उठना होता है, उठा बिल्कुल नहीं जाता है। रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं पर सैरी में उठना बहुत कर रकम है। चलिए हम अपनी सैरी बनाते हैं। खीमा गर्म होने रख दिया मैंने और पराठों का तवा पे रख दिया। पराठों का तवा था ही नहीं, नीचे भाभी फ्लोर पे था और हम भूल गए। अब पराठे बनाने चले तो फिर तवा हमने मांगा फ़ोन करके। खीमा मेरा गर्म हो रहा है। दोपहर खीमा बनाने के बाद चेक ही नहीं किया कैसा है टेस्ट में, कैसे नहीं है। भुना भी नहीं था बिल्कुल सही से। अब ये भुन भी जाएगा। चलिए हम बनाते हैं अपने पराठा। खीमा हमारा भुन गया। आज मैंने खूब बड़ा सा पराठा बनाया है, देखते हैं कितना खाया जाता है। पूरा शायद ना खाया जाए, खा भी लिया जाए मैं भी। जब सैरी में चीज़ें खाई जा रही हैं तो यह है, शायरी में मन हो रहा है खाने का, वरना तो मन होता ही नहीं है बिल्कुल सैरी करने का। बिल्लू, क्या हो गया मेरे बिल्लू को? बड़ी शांति से बैठा बिल्लू। मीशा रानी कहाँ चली गई? आई तो दी हमारे पीछे। अच्छा ये आई, खाना खा रही हैं और इनको पता नहीं क्या हो गया, कल से खा रही हैं उल्टी कर रही हैं और खा ज़रूर रही, भर भर के खा ले रही फिर उल्टी कर रही। कहते ही आ जाती है तुरंत मीशू। वो मीशू बैठ जाएंगे, अब आराम से बैठ गई। मीशू ऊपर उठ के देख लो, नहीं देखेगी। नज़दीक तो में पढ़ाई हो रही है, मैं आते पढ़े जा रही। रमज़ान में आता बहुत अच्छा है, लगता अच्छा है। सब तरफ पढ़ाई के बाद आते हैं। हम लोग पराठा बना रेडी है। अब हम इस पर कीमा एंड पराठा मेरा रेडी हो गया। चलिए चलते हैं डाइनिंग पे, आराम से बैठ के खाएंगे डाइनिंग टेबल पे। 4:32 होगा, मस्जिद में ऐलान हो रहा है और 5:11 पे शायरी ख़त्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैरी कर ली और पराठा कीमा खा लिया और कुछ नहीं खाया। चाय वगैरह मैं नहीं पीती हूँ और सर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही बहुत है इसकी, पर हम इंतज़ार कर रहे हैं सैरी का टाइम ख़त्म हुआ है और नमाज़ पढ़ें और कलाम पाक पढ़ें, इसलिए थोड़ी देर वेट करेंगे। नींद आँखों में अभी भी आ रही है, सर में भी दर्द हो रहा है। फिर हम आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, आप सबको तीसरा रोज़ा मुबारक। मैंने वुज़ू बना लिया नमाज़ पढ़ने के लिए और सुबह से मैंने सुबह उठी, जल्दी उठी थी आज मैं। सैरी खा के फिर लेट गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। सुबह फिर मैं जल्दी उठी, सब काम करा, सब कुछ करा, फिर हुई, नहाई धोई, सो गई। सोने के बाद मैं अब उठी हूँ 2:45 2:45 उठ के मैंने कपड़े चेंज किए, फिर वुज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ने के लिए अब मैं जा रही हूँ। और रमज़ान है, सब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए हमें, कलाम पाक पढ़ना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। जितना हो सके हमें गुनाहों से बचना चाहिए। ज़कात सब और सदका वगैरह देना चाहिए। रमज़ान में लगता तो बहुत अच्छा है और अच्छा लग भी रहा है रमज़ान। बस अब ये लग रहा है कि अब ये रुक जाए, रमज़ान चले जाते अच्छा नहीं लगता है। सब जल्दी जल्दी देखो, सब काम भी हो जाते हैं, नमाज रोज़ा भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, जो काम करना है घर का वो भी हो जाता है टाइमिंग से और टाइम बच भी जाता है, इंसान आराम भी कर लेता है। अब हम पढ़ाई करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और देखिए मीशा रानी हमारी बातों सुन के तुरंत आ गई। हम बात करें और मीशा रानी हमारी ना आए। सुबह से मैं लेटी थी तो ये मेरे बराबर में लेटी थी, संग बराबर से लेटी थी और बिल्लू चक्कर पे चक्कर काट रहा था, आवाज़ें बाहर निकल रहा था। मैं कह दूँ बिल्लू से आगे लेट जाओ,
बस चुप हो जाए, फिर तो उसके बाद फिर देखेंगे इफ्तियारी में क्या बनना है क्या नहीं बनना है। चलिए पढ़ते हैं अपनी नमाज। नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं पढ़ती हूँ पारा। आधा मैंने पढ़ लिया है, ये है मेरा निशान, आधा पढ़ चुकी हूँ। चलिए अब आधा और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर का टाइम हो चुका है और मैंने माशाल्लाह से नमाज़ भी अदा कर ली, कलाम पाक भी पढ़ लिया और अब बज रहे हैं 5:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो हम तलते हैं पापड़। आज की ड्यूटी हमारी पापड़ तलने की है, बाकी सामान सब नीचे बन रहा है। चलिए करते हैं पापड़ की तैयारी। ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं है, नीचे बन रही सब चीज़ें, क्योंकि मिल बांट के करते हैं सब। थोड़ा हम बना लेते हैं, थोड़ा नीचे बन जाता, थोड़ा अम्मी बना लेती है, सब मिल बांट के कर लेते हैं। चलिए पापड़ का इंतज़ाम करते हैं। चलिए निकालते हैं हम अपनी बाल्टी पापड़ वाली। ये मैंने बाल्टी निकाल ली, कढ़ाई निकालते हैं। यही हरकतें करती हो, सलाम दुआ कुछ तो कर लो, शक्ल दिखा लो। बढ़िया आ रही, रेड रेड। हाँ देखा कि तुझे आ रही है। दाने हैं तो है, नेचुरल है। हाँ नेचुरल तो नेचुरल है। आज कच्ची पापड़ कम बनाएंगे, कल बहुत हो गए थे, वेस्ट गए थे। कौन से बनाऊँ बताइए? मुझसे पूछ रही? हाँ आपसे पूछ रही हूँ, किसी और से कोई पूछ रही हूँ। ये निकाले हमने, आज कम बनाएंगे, कल बहुत हो गए थे, वेस्ट हो गए थे सारे, रात तक सहरी तक पड़े रहे थे, इसलिए अब हम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, यही बनाएंगे आज। बिल अच्छे लगते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, वो हल्के भी तेल में बनते हैं ये, तभी तो मैंने इससे हल्का तेल रखा, बार बार देख रही थी। जग खुलता नहीं है। जग जैसा जगह है। स्माइल। रोज़ा तो हमने खोल लिया है, अब चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं नमाज। जा नमाज निकाल ले। दुपट्टा सही से बांध दे, नमाज का बांध दे खड़ा। दुपट्टा मैंने बांध लिया, चलिए पढ़ते हैं नमाज। जा नमाज अपनी बिछाते हैं। चलिए नमाज के बाद मैं आपको मिलती हूँ। चाय बने रख दी मैंने, नमाज भी मेरी हो गई मगरिब की। बिल्लू, बिल्लू ने भी रोज़ा इफ्तियार लिया। और काली बिस्ती देखो कितनी शांति से बैठी है, दिख रही है आपको? ये बैठी मेरी राजकुमारी। आज मेरी राजकुमारी मेरे पीछे पीछे नहीं आई, तो मैंने कि अपनी राजकुमारी को शूट कर लूँ। राजकुमारी, हाँ ये अगलाई ली राजकुमारी ने। राजकुमारी, और ये राजकुमार इंतज़ार कर रहा है अंदर जाने के लिए। राजकुमार, बिल्लू राजा आ गए। चलो चाय की तरफ देखते हैं। रोज़ा खोल के चाय मिल जाए बस सुकून आ जाता है, पर बनानी खुद ही पड़ती है। कोई बनी बनाई दे दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अफसोस अपना काम खुद ही करना चाहिए। मीशू आओ अंदर चलना है, आओ। चाय हमारी रेडी हो गई, चलते हैं अंदर। हाँ मीशू, देखते हैं मीशू पीछे पीछे आती है नहीं आती। ये देखिए मेरे पीछे पीछे आ रही है, दिखाऊँ आपको? ये देखिए, हाँ मीशू, ये देखिए मेरे पीछे पीछे। अब मैं रुक जाऊँगी तो रुक जाएगी, ये देखिए रुक गई मैं, और ये रुक गई। गर्मा गर्म चाय। चलिए पीते हैं हम चाय, फिर हम आपको मिलते हैं चाय पीने के बाद। ईशा की नमाज़ मैंने अदा कर ली, और ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखिए।
मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे सज्जा आखिर का था तो गोद में आके बैठ गई है, बिल्कुल मेरे देखिए कैसे लग के बैठी है। ये करती है हरकतें, ये देखिए। मीशू दुआ मांगने नहीं दोगी? जहाँ नमाज पे बीच में आके बैठ जाती है। दुआ मांग लो, नमाज़ पढ़ लो, थोड़ी सी नमाज भी पढ़ लिया करो, बीच में आके बैठ जाती हो। और ये अंगड़ाई भरते हुए ये हमारी सूरत पे इधर बैठे हुए थे। वो डोर देखो कैसे खोल दिया इसने, मीशू अंदर जाके बैठ गई थी डोर खोल के। वो भी अभी झाँक के देख रहा है कौन है अंदर। मीशा रानी सर रख के गोद में बैठी हुई। दुआ तो मांगने दो बेटू, दुआ मांगने दो बेटी मेरी बेटी नमाज़ पढ़ के मुझे परेशान करने आ जाती है मेरी बच्ची रानी। चलिए दुआ पढ़ मांग लो, मैं फिर मिलती हूँ आपको। नमाज़ मैंने पढ़ ली, अब नमाज़ पढ़ के उठी तो मेरी नज़र इस पर गई है, बैठ रही है इसमें, जाके बैठ रही है। ये ईशान की पैंटें हैं, सब इस पर उल्टा लग जाएगा और ये बेकार हो जाएंगी, गंदी नई पैंटें हैं। अंदर घुस जा रही, हाथ से खोल ले रही है, और ये काली पैंट है, सब बेकार हो जाएगी। मैंने सोचा है इसको मैं इसमें रख देती हूँ, ये बैग है मेरे पास, इसमें रख देती हूँ, इससे ना इसमें डस्ट भी नहीं लगेगी। देखिए सब इस पर उल्टा लग गया, नई पैंटें हैं, इसमें रखती हूँ मैं इसको। एक हाथ से रखा भी तो नहीं जा रहा। सारी पैंटें मैंने इसमें रख दी, शर्ट एंड पैंट सब ब्लैक थी, सब पे उल्टा लग रहा था। मैडम बैठ रही थी जाके, ये बैग इसके अंदर था, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, ज़रूरत पड़े किसी काम कुछ रखना हो तो इसमें यूज़ हो जाएगा। ये पैंटें हम इसमें रख देते हैं। अब ना ये बैठेगी ना जाकर, एक तो इसमें डंडा नहीं लगेगा ना, ये पैंटें ख़राब होंगी। पीछे वाला बैग मसल गया, इसको हम फोल्ड करके अच्छी तरीके से फोल्ड करके ऊपर रख देते हैं। अब ये बिल्कुल सही तरीके से आ गई। अब इसमें हम रख देते हैं जयनमाज़ हमें निकालनी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए बार बार। सही से फोल्ड करो, ये इसीलिए मैंने इस वाले शेल्फ में रख दी थी, यूज़ होती है बार बार, तो इस वाले शेल्फ खाली है, ये इसमें आराम से आ जाती है। ये इनके कपड़े इधर रखे हुए थे, ये वाला खाली है, इसमें अभी गर्मियों के कपड़े निकलेंगे ना तो यूज़ होगा। और मैंने स्लीपर्स भी सब बना के रख दी थी सही से, मेरी यही सब आगे रखी हुई, क्योंकि मुझे जाना होता जल्दी में मैं यही से निकालती हूँ, यहीं रख देती हूँ। ये इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये बैठने की, बिल्लियों को बैठने का बिस्तर है। और हमारा चश्मा गिर गया नीचे, इसको उठाते हैं, बिना चश्मे के तो ज़िंदगी अधूरी है। टॉवल को रखते हैं टॉवल की जगह पे। मैडम बैठ गई, ऐसे बैठी जैसे कुछ करा ही नहीं इन्होंने। मैडम गोद में आके बैठ जाती हूँ नमाज के टाइम, नमाज भी पढ़ लिया करो, वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया करो थोड़ी सी। और क्या ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो, यूँ टुकुर टुकुर नहीं देखना चाहिए। ईशा की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ ली है। अब मैं सोच रही हूँ टाइम है अभी, एक पारा और पढ़ लेती हूँ। सुबह मैंने पढ़ लिया था अपना पूरा, शायद 15 हो गए मेरे पारे, अब 16वां पढ़ूँगी मैं। और टाइम भी है, और अभी सर में दर्द हो रहा था, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैंने चाय पी लेती हूँ तो मेरा सर का दर्द सही हो जाता है, वरना मेरे रोज़े में सर में दर्द होता ही होता है। आप लोग बताना किस किस का चाय पी के सर का दर्द हल्का होता है और किसका नहीं। शहरी में भी लोग चाय पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, पर मुझे गैस की दिक्कत है, इस चक्कर में मैं शहरी में चाय पी नहीं रही हूँ डर के मारे। रात मैंने पराठा खा लिया कीमे से, मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे गैस की दिक्कत ना हो जाए, पर अल्लाह का करम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। और अब आज शहरी में देखिए क्या खाते हैं, कीमा पराठा ही खा लेंगे। कीमा हमारा वैसे ही रखा है, खाना तो हमने कुछ बनाया नहीं, नीचे से तैयारी थी सब, आधे लोगों को कुछ काम था तो अर्जेंट जाना पड़ गया, तो हम 3-4 लोग रह गए थे, तो हमने ऊपर ही भाभी की फ्लोर पे रोज़ा इफ्तार कर लिया, बच्चे और मैं और ये थे, बाकी अम्मी वगैरह तरह काम था उन्हें तो चली गई थी। इस वजह से हम लोगों ने रोज़ा एक जगह बैठ के इफ्तार कर लिया। और खाने में तो बनाया नहीं कुछ, क्योंकि खाना हम रात में खाते नहीं हैं, अभी भी नहीं खाएँगे, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, पेट भर जाता है। अब हम सहरी में खाएंगे जो भी खाएंगे। तो सहरी में कीमा जो रात खाया था मैंने, वैसी की वैसी कीमा रखा है, थोड़ा सा आपके सामने खाया था, वैसी कीमा रखा है। अब मैं कुछ बना तो रही नहीं हूँ सहरी के लिए, मन हुआ तो चाय पराठा खा लेंगे, चाय रोटी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। ज़्यादा कुछ मैं नहीं खाती सहरी में, इसलिए नहीं खाती हूँ, मुझे गैस की दिक्कत है, तो मैं दूध पीऊँ तो गैस बनने लगे, रोटी और वो
खजला फेनी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं लोग खाते हैं ये। अगर मैंने खाई, गैस की दिक्कत हो गई तो और लोग पूरा दिन मेरा रोज़ा भी ख़राब और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और मुझे फिर पानी पीने को मिलेगा नहीं। और मैं जब तक पानी नहीं पीती हूँ गैस दिक्कत दूर होगी नहीं, गले में ऐसा लगता है यहाँ अटक जाती है गैस। इस वजह से मैं बहुत परहेज़ रख के खाती हूँ। रोज़े रखने भैया, रमज़ान रखने, अपनी सेहत पहले ज़रूरी है और रमज़ान ज़रूरी है, इबादत करना ज़रूरी है, ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी डाइट कर लो, अच्छी बात है। सब कह रहे हैं मोटी हो गई, मोटी हो गई। अब मैं रमज़ान में पूरे 30 रोज़े रखूँगी तो थोड़ी पतली हो जाऊँगी, फिर रमज़ान के बाद अपनी चलाऊँगी डाइट पतले होने के लिए। पतली ही अच्छी लगती हूँ मैं अपने आप को, ज़्यादा मोटी हो जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा मोटे लोग, इसलिए। और मेरी बातें सुनने के लिए मीशा रानी आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ मीशा रानी की तरह के बैठी है। मैं बातें करूँ और मीशा रानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।